तो ये एक्सरसाइज 12.3 का हो जाएगा। एक्सरसाइज कितना का? 12.3 का प्रश्न नंबर 2 का होगा। प्रश्न कितना का होगा? 2 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न 2 में भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस प्रकार से एक समकेंद्रीय वृत्त है। समझो, पहले इस आकृति को समझ लो। इस प्रकार से एक समकेंद्रीय वृत्त है। समकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब वैसा वृत्त या तो कह सकते हैं जिसका केंद्र 1 हो और वृत्त 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो एक केंद्र पर कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त है, तो समकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक, इसमें ज्ञात करना है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका ये वाला भाग जो है छायांकित है, और यहाँ पर जो कोण है 40 डिग्री का कोण है। कितना का है? 40 डिग्री का कोण है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसका जो है 2 त्रिज्या हो जाएगा। बड़ा वृत्त के लिए बड़ा त्रिज्या है, बड़ा वृत्त के लिए बड़का त्रिज्या कितना का है? 14 सेंटीमीटर का। कितना का है? 14 सेंटीमीटर का। ये पूरा CO कितना है? 14। ये पूरा का बात कर रहे हैं। और छोटका त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात करते हैं, ये 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ये कितना का है? 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? छायांकित, ध्यान से समझो, भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा समझो। जैसे कह सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है? एक समकेंद्रीय वृत्त है। समकेंद्रीय वृत्त में ध्यान से समझो, समकेंद्रीय वृत्त में एक छोटा त्रिज्या है और एक बड़ा त्रिज्या है। ध्यान से समझो, एक छोटा त्रिज्या है, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं इस वृत्त से यहाँ से देखा जाएगा तो छोटा वृत्त खंड बनता है। हम इसका नाम बताए थे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम क्या बताए थे? इसका त्रिज्यखंड नाम बताए थे ना। क्या बताए थे? त्रिज्यखंड। इसका नाम क्या बताए थे? त्रिज्यखंड। तो ध्यान से देखो, क्या इसी प्रकार से यहाँ पर आकृति बनता है? तो छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं? छोटा त्रिज्यखंड, छोटा त्रिज्यखंड और एक बड़ा त्रिज्यखंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा देखो बड़ा त्रिज्यखंड। तो एक बड़ा त्रिज्यखंड है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। समझो, पहले क्या कह रहे हैं? ये पूरा क्या है? दोनों का दोनों त्रिज्यखंड है। एक बड़ा त्रिज्यखंड है, एक छोटा त्रिज्यखंड है। तो छोटा त्रिज्यखंड जो है छायांकित नहीं है, लेकिन बड़ा त्रिज्यखंड क्या है? छायांकित है। तो बड़ा, इसमें से बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से ये छोटका वाला को गायब कर दो, तो बचेगा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें यही पता करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हमें लिखेंगे क्या? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं। अब ध्यान से समझो, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहने का अर्थ ये हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर। बड़ा है तो बड़ा आर कर दो, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से समझो, तो इसमें थीटा बटा 360, इसमें भी थीटा बटा 360, इसमें पाई दोनों बराबर है। तो ऐसा करो ना, थीटा बटा 360 गुना पाई को बाहर कर लो, यहाँ पर बचा क्या? बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा
थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। थीटा का मान 40 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? 40/360। अब पाई का मान क्या होता है? 22/7। बड़का आर कितना है? 14 स्क्वायर। और छोटका कितना है? 7 स्क्वायर। इसको इससे काट दो, 4 एकम 4, 9 चौका 36। कितना हो जाएगा? 9 चौका 36। 1/9 गुना 22/7 इंटू 196। 14 गुना 14 कितना होगा? 196। 1 गुना, इसको रहने दो, पहले लिख देते हैं 1/9 गुना 22/7 गुना कर देते हैं। 196 में से 49 को घटा करो तो कितना आता है? 9 में से 15 में से 9 घटाओ, 9 15 में से 16 में से 9 घटाओ, 9 7 कितना होता है? 16 7। यहाँ पर 8 में से 4 घटा 4, 8 में से 4 घटा 4, कितना आता है रे? 147। घटा करके देखो तो सही है। घटा करके देख लो एक बार। अब इसमें क्या करना है? क्या ये इससे कटेगा? तो 7 से डिवाइड है। देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये ना होगा। 3 से कटा दो, 3 तिया 9, 7 तिया 21। तो अब ये 22 तो नहीं कटेगा, ये 22 तो नहीं कटेगा। बचा क्या? 22 गुना 7, निचवा में क्या बचा? 3। तो 7 दूनी का कितना हो जाएगा? 14, और 7 दूनी 14, 1 15, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है आंसर। जब आंसर निकल जाएगा तो इसका परिचय लिखेंगे। इस प्रकार से जब भी बनाओ तो जो इसमें कह रहा है, इस चैप्टर, खास करके इस चैप्टर में जो दिया गया है, इसमें कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो इसमें परिचय इसका दिया गया है उसको बाद में लिखेंगे। पहले इसको हल करेंगे, बाद में परिचय लिखेंगे। बताओ क्या आंसर है ना? तो अब बताओ इस प्रश्न में दिया गया क्या था? तो इस प्रश्न में दिया है, तो यहां से लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? बड़े वृत्त का त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का त्रिज्या, इसको बड़ा r कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसमें क्या दिया गया है? कोण, जिसको हम क्या कहते हैं? थीटा। और थीटा का मान कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। तो इतना हल किया। ठीक, बनाओ आगे।